ओम शांति। आपके पास पैसा क्यों नहीं आता है और अगर आता है तो रुकता नहीं है, इसका क्या कारण है? आप ये नियम अपने जीवन में अपना लो तो आपके पास कभी पैसे की कमी नहीं होगी। आज का ऐसा दौर है, आर्थिक युग है, अर्थ की सबको ज़रूरत होती है और कहा भी जाता है कि बिना अर्थ के सब व्यर्थ हैं। पैसे की हर किसी को आवश्यकता होती है, पैसे के बिना जीवन चलना संभव नहीं होता है और पैसा कमाने के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और कुछ लोग हैं कि बहुत तरक्की को पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी उनके पास पैसा नहीं आता है या फिर किसी तरह से उनके पास पैसा आ भी जाता है तो पैसा उनके पास रुकता नहीं है। ऐसे बहुत लोगों के सवाल हैं। तो आज आपको बताएंगे कि आखिर उसका क्या कारण है कि या तो आपके पास पैसा आता नहीं है और आ भी जाता है तो पैसा रुकता क्यों नहीं है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि गरीबी एक बहुत ही मुश्किल और दुखद चीज़ है। गरीबी में इंसान को बहुत कुछ महसूस होता है, उसकी भावनाएं बहुत उदासी और दर्द से भरी होती हैं। वह अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करता है। कई बार वो महसूस करता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और उसकी लाइफ में कई समस्याएं होती हैं। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति बहुत सीमाओं में फंसा होता है। कई बार गरीब इंसान अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करता है। उसके भाग्य में चाहे जो भी खुशियाँ हों, लेकिन वह खुशी उन्हें आसानी से नहीं मिलती हैं। मानो अनकहा कोई नियम हो या कुदरत की कोई ताकत हो जो उसके पास पैसा आने से रोक रही हो, या कोई ऐसी बात है कि वो इंसान गलत कर रहा हो, वह अपने सपनों को पूरा करने हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन दुनिया की माने तो हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए कि कुछ हमारे साथ ज़रूर अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब रास्ता मुश्किल होता है तो आपका धीरज और आपकी कड़ी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी सफलता होती है। लेकिन क्या होता है जब आप खेल ही ऐसा खेल रहे हों जब आपकी हार पक्की हो? क्या हो जब आपको पता चले कि आप जो कुछ समझते और सोचते आए हो सफलता और पैसे के बारे में, वो सब पाने का कोई तरीका हो और आप उस तरीके और उस नियम से वंचित हों? तब हमारा धीरज और हमारी लाख कोशिशें भी नाकाम होना तय होता है। अगर किसी खेल में जीतना है तो हमें उस खेल के नियम को मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। नियमों को समझने के बाद ही हम ये जान सकते हैं कि हमें कैसे इन नियमों को अपने हित में उपयोग करना है। आज हम ऐसे ही कुछ नियमों को बताने वाले हैं। इन नियमों को जानेंगे जिससे आपके जीवन में भी पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। देखिए, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्रकाश नाम का व्यक्ति रहता था। वो अपनी गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान था। प्रकाश की ज़िंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई थी। वह एक गरीब परिवार से था और उसके पास आर्थिक समस्याएं भी थीं जिन्होंने उन्हें बहुत परेशान कर दिया था। वह एक छोटे से किराना दुकान में काम करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी थी कि घर के आर्थिक बोझ को सहना मुश्किल हो रहा था। एक दिन परेशान होकर वह छोटा मन करके एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। रास्ते में उससे एक अपना पुराना मित्र मिला और उसको मिलने पर उसका चेहरा खुशियों से भर गया, क्योंकि वो अपने दोस्त से बहुत समय के बाद मिल रहा था। बचपन से ही प्रकाश अपने इस प्रिय मित्र से करीब था। वह दोनों बहुत ही खुश हो गए थे। उसका मित्र पूछता है, प्रकाश तुम कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब प्रकाश ने उदास मन से अपनी सारी परेशानी अपने मित्र को बताई कि कैसे वह गरीबी से परेशान है और अपने घर वालों की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा है। 2 वक्त की रोटी कमाना भी उसे बहुत मुश्किल हो गया है। तब उसके मित्र ने उससे कहा कि मित्र, घबराओ मत, यहीं पास में ही एक गुरु हैं, वो आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। तुम्हें एक बार उनके पास जरूर जाना चाहिए। अपने मित्र की बात सुनकर प्रकाश उस गुरु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, गुरुवर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गरीबी की वजह से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है।
आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सेहत हो या तंदुरुस्त हो, फिर चाहे वो किसी भी जाति का हो। आखिर वह तो सबका भगवान है। तो फिर वो ऐसा क्यों करता है? किसी को ढेरों पैसा दे देता है तो वहीं किसी को भूखा रखता है। उस गुरु ने उस व्यक्ति की सारी बात सुनी और बोले, बच्चे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वह भगवान हम सभी का है, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन हम भी तो सब उसी की संतान हैं। तो फिर हम सभी को भी उसी के समान होना चाहिए, हम सभी को एक समान होना चाहिए, हम सभी के कर्म एक जैसे होना चाहिए। लेकिन हम एक समान नहीं हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो भला वो हमें एक जैसा कैसे बनाएगा? ये तो सोचने की बात होती है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं और आपके दोनों बच्चों में से एक बच्चा जो है वो बहुत समझदार है और दूसरा जो बच्चा है वो नशा करता है, वो समझदार नहीं है, पैसा बर्बाद करता है। फिर तुम्हारे पास तुम्हारे दोनों बच्चे आते हैं, वो तुमसे कुछ पैसा मांगते हैं, जो कि तुम्हारे पास उतने ही पैसे हैं, तो तुम पैसे किसे दोगे? जाहिर सी बात है कि तुम पैसा उसे ही दोगे जो पैसे की अहमियत को जानता है, समझता है, उसकी वैल्यू को समझता है, उसे कैसे खर्च करना है या उससे कैसे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। जो इस बात को जानता है, यकीनन तुम पैसा उसे ही दोगे, ना कि उसे दोगे जो पैसा बर्बाद करता है, नशा करता है, पैसे की अहमियत नहीं समझता है। तुम पैसा उसे बिल्कुल नहीं दोगे। भगवान भी ऐसा ही करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम नशा करते हो तुम गलत हो, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम ये नहीं जानते हो कि पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है। और जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे को मैनेज करना जानते हैं, अपने कर्म में विश्वास रखते हैं, उनकी कुछ अच्छी आदतें हुई होती हैं, उनके कुछ नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देती है और गरीब को और गरीब बना देती है। अगर कोई भी इंसान उन नियमों का पालन करता है, उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तो वह भी बहुत जल्दी अमीर बन सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुवर, कृपया करके हमें वो नियम बताएं, वो आदतें बताएं, वो कौन सी आदतें हैं, वो कौन से नियम हैं, मैं अपने जीवन में ज़रूर अपनाऊंगा। तब उस गुरु ने कहा कि ठीक है बच्चा, आज मैं तुम्हें उन नियमों में से कुछ नियमों के बारे में बताऊंगा, जो 13 नियम हैं, जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की लिस्ट में आ सकते हो और खुशहाली से अपना जीवन जी सकते हो। बस उन नियमों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में ज़रूर उनको अपनाना। उन नियमों में से सबसे पहला नियम है कभी हार ना मानने की आदत, क्योंकि कभी ना हार मानने की आदत ही तुमको एक दिन सफल बना सकती है। और सफल लोग कभी हार नहीं मानते हैं। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल कर काम करना पड़ेगा। पूरी शिद्दत, लगन और मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर की शंका से बाहर आना पड़ेगा। आपके लिए कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपनों को पाने के लिए जोश और जुनून होता है, वो हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसलिए सक्सेसफुल का सबसे पहला नियम यही कहता है कि आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। दूसरा नियम ये है कि दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। ज़्यादातर लोग अपने कामों को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि लोगों का यही काम होता है कि बढ़ते हुए लोगों को पीछे कैसे खींचें और उनको काम को कैसे बर्बाद करें। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जो लोग तुमसे कहते हैं कि तुमसे ऐसा काम नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों के लिए जवाब तुम बिल्कुल मत देना, बल्कि उन लोगों को जवाब तुम अपने काम से देना, उसी काम को पूरा करके दिखा देना, जिससे उन लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा। और फिर अगर लोग आपको देखकर या आपके काम को देखकर आपकी कॉपी करने लगे हैं, तो समझ जाओ कि आप सफल हो रहे हो, क्योंकि लोग सफल लोगों की ही कॉपी करते हैं। असफल लोगों को कोई कॉपी नहीं करता है। अब से आप जो भी काम करो उसमें इतना खो जाओ कि लोगों की आवाज़
तुम्हें सुनाई ना दे। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। तीसरा नियम यह कहता है कि रिस्क लेना शुरू कर दो। आप कोई भी काम शुरू कर लो, आपको हर काम में रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए कोई काम आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क तो लेना ही होगा। और अगर आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो किसी भी काम को आप आसानी से पूरा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है तो यह सोच आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपने काम में रिस्क लेना पड़ेगा और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आज आप जिसे देख रहे हो, जो लोग बुलंदियों को छू रहे हैं, उनके बारे में पढ़ो, उन्हें जानो। वो कितनी बार फेल हुए हैं लेकिन वो कभी हार नहीं माने हैं। आपने एक प्रैक्टिकल जीता जागता उदाहरण है जिन्होंने लाइट के बल्ब की खोज की है। थॉमस अल्वा एडिसन, आप सभी ने नाम सुना होगा। अगर वो हार मान लेते जब उन्होंने बल्ब की खोज की, तो वो खोज करते करते, प्रयास करते 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 99 बार फेल हुए थे। और 99 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और 100वीं बार में वो सफल हुए थे और 100वीं बार में उनको सफलता मिली थी। इसीलिए आप किसी भी काम को करते हैं तो शुरुआत में अगर 1-2 बार आपको असफलता मिलती है तो आप हार ना मानें। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। और उन्हीं एडिसन की तरह अगर वो हार मान लेते, 1 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार में भी हार मान लेते, तो शायद आज हम सभी अंधेरे में होते, बल्ब की खोज शायद ना हो पाती। लेकिन वो लगातार प्रयास करते रहे। 99 बार हार मानने के बाद भी उन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया और 100वीं बार में वो सफल हुए थे। इसलिए आपको भी लगातार मेहनत और प्रयास करते रहना है, किसी भी काम में हार नहीं माननी है। सफल होने वाले लोग समय समय पर रिस्क लेते गए और आज कहां से कहां पहुंच गए। और जिस दिन आप भी रिस्क लेकर काम करना शुरू कर दोगे, उस दिन से समझो कि आप सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हो। चौथा नियम ये है कि खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो आपको अपने आप पर विश्वास करना ही होगा। आपको विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं कि इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। तो इंसान को ये 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, बुढ़ापे का डर। और तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खो देने का डर। पांचवा, बीमारी का डर। और छठा, मौत का डर। अगर आपको ये डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें शुरू करना कर दो। हमेशा सकारात्मक बात करने से अपने आप से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा ही डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी ही होगी। इस बात से समझो कि अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से अगर वो चलना छोड़ दे तो क्या वो कभी चल पाएगा? क्या चलना सीख पाएगा? मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, ना सीख पाएगा। इसी मानसिकता के साथ अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दो। 1000 बार गिरो लेकिन कभी हार मत मानो। 5वां नियम ये है कि आप अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज़्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कह देते हैं अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं। और अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता, पर हाँ, बस जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनो और उसे पाने के लिए 3 काम करो। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखो, सिर्फ दिमाग पर नहीं। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम ज़्यादा मेहनत कर सकते हो? क्या तुम गप्पे मारना छोड़ सकते हो? या फिर क्या तुम अपने लक्ष्य से संबंधित किताब पढ़ना शुरू कर सकते हो?
तीसरा, दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोल करके पढ़ो, जो आप चाहते हैं उसको लिखो और पढ़ो, और वैसा अफ़र्मेशन अपने आप की इमेजिन बनाओ वैसी, कि जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा आप लिखो, पढ़ो और वैसा ही अपने आप को महसूस करो। इससे तुम्हारे दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी कि अपने दिमाग से आप क्या चाहते हो। फिर तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और आपके सामने आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। छठवां नियम ये है कि आप जो करना चाहते हो वही काम करो। आपको वही काम करना चाहिए जिस काम में आपका इंटरेस्ट है और जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है। किसी के दबाव में आकर कोई भी काम शुरू मत करो। उनसे कह दो कि मुझे ये काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वह काम करना शुरू कर देते हैं जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, तो उस काम के प्रति आपका मन लगा रहेगा और आपको मज़ा भी आएगा, अच्छा लगेगा। इसलिए हर इंसान को हमेशा वही काम करना चाहिए जिस काम को करने में मज़ा आए। लेकिन वहीं पर अगर आप अपना काम करते हो जिस काम के प्रति आपका ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ समय के बाद आप बोर होने लग जाओगे और उस काम को छोड़ दोगे, और फिर इस तरह से आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए इंसान को हमेशा वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। ये आपकी लाइफ का सवाल होता है, इसलिए डिसीजन भी आपको खुद ही लेना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। सातवां नियम ये है कि सबसे पहले जो ज़रूरी काम है उसको पहले करो। अगर आप सबसे पहले अपने ज़रूरी काम को ख़त्म कर देते हो तो बाकी के बचे हुए काम आपके लिए और भी आसान हो जाते हैं। सबसे ज़रूरी काम को पहले करने से आपका टेंशन ख़त्म हो जाता है। इसीलिए अपने दिन के सबसे ज़रूरी काम के लिए सबसे पहले ख़त्म कर लेना चाहिए। आठवां नियम ये है कि आप अपने काम पर फोकस रखो। अगर आपका किसी काम में फोकस नहीं होता तो आपका काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। जब तक किसी काम को पूरे फोकस के साथ ना किया जाए तब तक उस काम को करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए कोई भी काम करो तो उसे पूरे फोकस के साथ करो। नौवां नियम ये है कि अपना दिमाग लगाकर खूब मेहनत करो। सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में इतनी मेहनत करो कि उस फील्ड से रिलेटिव सारे काम आपको बहुत आसान लगने लग जाएं। अगर आप मेहनत करके अपने काम से रिलेटिव सारी चीज़ों को सीख लेते हो तो आप बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हो। सफल होने के लिए आपको अपने फील्ड का मास्टर होना पड़ेगा, और हाँ, मेहनत के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना है। अगर आप मेहनत करते रहोगे और दिमाग नहीं लगाओगे तो भी आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, गधा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाता है। इसलिए खूब मेहनत करो, दिमाग लगाओ और अपने सपनों को पूरा करो। 10वां नियम ये है कि अपने गलतियों से सीखो। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप भगवान नहीं हैं कि आपसे गलतियां नहीं होंगी, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। इस दुनिया में हर इंसान से गलतियां होती हैं। इसीलिए गलतियां अगर होती हैं तो उनसे सीखो और गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ो। जो इंसान गलतियां करता है वह उन गलतियों से बहुत कुछ सीखता भी है और उन गलतियों को दोबारा करने से बचता भी है। इसीलिए आप अगर कोई काम कर रहे हो और आपसे कोई गलती हो जाए तो आप निराश मत होना। अरे, गलतियां तो वही लोग करते हैं जो कुछ करने का साहस रखते हैं। जो कुछ करने का साहस ही नहीं रखते हैं वो गलतियां कैसे करेंगे। अगर हार के डर से मैदान में नहीं उतरेंगे तो तुम्हें जीत कैसे मिलेगी। इसीलिए यही कहेंगे कि गलतियों से मत घबराओ, बस कुछ करने का साहस रखो। 11वां नियम है कि नई स्किल सीखो। वो ज़रूरी सारी स्किल्स को सीखो जो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। अगर आपके पास कोई यूनिक स्किल है तो आप उसकी मदद से आप खुद को सफल बना सकते हो। आपको अपने फील्ड से रिलेटिव सारी बातों को सीखना चाहिए। अगर आपके पास अपने फील्ड से रिलेटिव कोई आपके पास स्किल्स है
और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने में वो मदद कर सकती है। इसलिए ऐसे स्किल्स को सीखो जो आपके काम आ सकती है। 12वां नियम ये है कि आप अपना लक्ष्य बनाओ। सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो इस जीवन को जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप घर से कहीं जाने के लिए निकलते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप फिर क्या करोगे? क्या आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। इसी तरह अगर आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया है तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। इसीलिए अभी के अभी अपना कोई लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाओ और फिर आज और अभी से ही काम पर लग जाओ। 13वां और आखिरी नियम ये है कि लोगों की मदद करो। लोगों की मदद करने से हमारा दिमाग खुद को अमीर समझता है और फिर वो हमें अमीरी की दिशा में ले जाता है और वैसे ही हमारी सोच को बना देता है। और यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसी हमारी सोच होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। तो आज से ही लोगों की मदद करना शुरू कर दो और अमीर बनने के लिए लोगों की दुआएं लेना शुरू कर दो और फिर ये सारी बातें बताकर अपने मन को ये सारी बातें बताकर अपने आप में इन बातों को फॉलो करना है। और आपने भी अपने जीवन में इन नियमों को अपना लिया तो आपके जीवन में भी कभी पैसे की कमी नहीं आएगी और आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। ओम शांति।